महिला जो डॉक्टर है, जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, वो अस्पताल में रात में थोड़ा सा आराम करने जाती है, इसी बीच में पता चलता है कि उसका गैंग रेप कर दिया जाता है, तो उसका राइट्स का क्या? हेलो गाइस, नमस्कार। लीगल सॉल्यूशन के पेज पे आज हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट दिवाकर सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अभी जो इंडिया में चल रहा है सर कोलकाता रेप कांड पे, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कलकत्ता रेप कांड जो अभी हाल फिलहाल की घटना है, एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जघन्य बलात्कार किया गया और कहा जाता है कि बलात्कार करने वाले लोग एक से ज़्यादा थे, अर्थात वो गैंग रेप था। ऐसी घटनाएं हमारे सभ्य समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। कारण ये है कि देखिए, समाज में जब इंसान रहता है तो सबसे बड़ा गोल होता है कि एक सोसाइटल कंसाइंस मेंटेन रहे। वो ऐसा कंसाइंस जहाँ पे सबके राइट्स की जो है गारंटी रहे, कि सबके राइट्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। अरे भैया, जब किसी महिला, ऐसी महिला जो डॉक्टर है, जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है, वो अस्पताल में रात में थोड़ा सा आराम करने जाती है, इसी बीच में पता चलता है कि उसका गैंग रेप कर दिया जाता है, तो उसका राइट्स का क्या? आखिर एक महिला जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगी, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में कहीं पे भी, और आप पता चलेगा कि उनके वर्क प्लेस पे ही उनके साथ ऐसा कांड किया जाएगा, ना सिर्फ ये हमारे सोसाइटल कंसाइंस के खिलाफ है, सोसाइटल गोल्स के खिलाफ है, और साथ ही साथ इसको ये भी देखें कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक केस था जहां पे था प्रोटेक्शन ऑफ विमेन ऑन वर्क प्लेस पे विमेन को प्रोटेक्शन प्रदान करना, वहां पे साथ में काम कर रहे लोगों से प्रोटेक्शन प्रदान करना, अगल बगल के लोगों से प्रोटेक्शन प्रदान करना। स्थिति ऐसी हो रही है कि सोचकर भी डर लगता है कि हमारा समाज कितने गलत डायरेक्शन पे जा रहा है कि एक सड़क चलती महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हो जाता है, एक छोटी सी दूध पीती नन्ही मुन्नी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। ये समाज कहाँ जा रहा है? इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं कि हमारा सोसाइटल कंसाइंस होना चाहिए, सोसाइटी में सुख शांति होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि सबके राइट्स का प्रोटेक्शन हो, वो सब कुछ एकदम गायब होता हुआ दिख रहा है। अभिषेक जी सर, क्या यह सिविलाइज सोसाइटी के लिए कोलकाता जैसा रेप केस से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? वही जो मैंने अभी कहा ना, सिविलाइज सोसाइटी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सबके राइट्स की प्रोटेक्शन हो। सर, जहाँ पे ये कोलकाता जैसे स्टेट में ये घटना हुई, वहाँ के चीफ मिनिस्टर खुद ही प्रोटेस्ट का भाग बन रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? मुस्कुरा रहे हैं सर। सारी सत्ता उनके हाथ में, डीजीपी उनके हाथ में, पुलिस उनके हाथ में, सब कुछ उनके हाथ में। जिनको बचाव करवाना चाहिए था, ऐसे कांड ना हो इसके लिए प्रयास करवाना चाहिए था, वो भी झंडा लेकर के खड़े हैं कि वी वांट जस्टिस। कौन प्रदान करेगा जस्टिस? ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट? अरे भाई, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का को सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेवारी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हैं, लेकिन तब जब उनके साथ घटना घट जाए, घटना घटने से पहले सुरक्षा प्रदान करना आपकी जिम्मेवारी है। कृपया ऐसा ड्रामा ना करें। सर, कुछ न्यूज़ चैनल पे ये भी चल रही है कि जहाँ पे ये घटना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा दिया गया था। कुछ भी हो सकता है भाई, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो या चाहे कुछ हो, साक्ष्यों को दबाने के लिए, छुपाने के लिए यहाँ रातों रात हो सकता है कि उस अस्पताल को जमींदोज कर दिया जाए, कह दिया जाए कि हाँ यहाँ पे ऐसी घटना घट गई। जैसे देखते हैं बिहार में पुल गिर जाता है, उसी टाइप से कुछ घटना घटेगी। यहाँ पे देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स राख कर दिए गए थे, क्या कह के कि उसमें जो है कुछ शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। हो सकता है वहां भी ऐसा कुछ होगा, ताकि जो है कुछ एविडेंस आए ही ना। सर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्लो मोटो लिया, वो क्या है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हुआ कि ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट या फिर वहां की पुलिस कहीं ना कहीं चूक रही है, हालांकि ये वर्ड ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए ऑनरेबल कोलकाता हाई कोर्ट ने तो इस केस को इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी कि सीबीआई को दे दी थी सर। बिल्कुल,
ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट जो है इसको जो है इस केस को जो है इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई को दी है, लेकिन फैक्ट ये है कि फिर भी कहीं ना कहीं वहां पे इफेक्ट पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ ना कुछ वहां के एजेंट्स की तरफ से। इस वजह से एक बेटर तरीका है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि उसको मोटो कॉग्निजेंस लिए। दूसरी बात इसमें एक और है, वह बात यह है कि जैसे हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात करते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके पास भी तो दिल है, वो भी तो ये देख रहे हैं कि ये इतनी हृदय विदारक घटना घट रही है, चुप तो वो भी नहीं रह सकते। आज कलकत्ता में हुआ है, पता चलेगा कहीं और भी इसकी पुनरावृत्ति होगी, इसलिए ये बहुत जायज कदम है, हम इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इससे सर रिलेटेड क्या सर कोई सख्त कानून बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट को और फास्ट करना चाहिए सर। फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये सब चीज ठीक है, एक अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कम से कम एक सख्ती जरूर होनी चाहिए। लेकिन सख्ती के साथ एक और चीज जरूरी है कि कम से कम ना इंसान में इंसानियत फैलनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि कम से कम लोगों को अवेयरनेस प्रदान करनी चाहिए। लीगल अवेयरनेस हो गया, सोसाइटल अवेयरनेस हो गया, सेक्सुअल अवेयरनेस हो गया, और कम से कम जो समाज में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं उनको दूर करने पर प्रयास होना चाहिए। सर क्या इस केस में भी आरोपियों को सजा मिलने में मतलब 7 साल लगेगी निर्भया केस की तरह? भगवान जाने, उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र दोषियों को सजा मिले। सर अब क्या भारत की बेटियों को राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम के साथ साथ अब राइट टू प्रोटेक्शन का भी मांग करना होगा सर भारत के संविधान से? आपका बात बहुत जायज है अभिषेक जी। राइट टू प्रोटेक्शन वैसे तो राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट होगा। तो मांगना पड़ेगा क्या सर? लग तो यही रहा है, किस्मत तो शायद अब इस देश का वही ले जा रहा है कि अब लगता है कि प्रोटेक्शन के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। नहीं लड़िएगा तो कुछ भी हो सकता है आपके खिलाफ। ठीक है सर, बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए लीगल सॉल्यूशन। थैंक यू।